नमो नमः प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का तीसरे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था यहाँ पे उच्चारणम कुरुत। बेटा चलिए एक बार हम इसका उच्चारण करते हैं। यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं तो इनका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। देखिए, विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को ये संख्याओं के विषय में बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे अर्थ नहीं बता रही हूँ। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। ये जो नीचे लिखे गए प्रश्न है उनका उत्तर लिखना है। तो कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। प्रश्न है कि किसके भवने मतलब घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो आंसर है श्रीकंठस्य। ठीक है, आप पूरा आंसर लिखेंगे। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न खा पाठ, कस्य गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं थे। तो आंसर क्या है, कस्य की जगह हम लिखेंगे कृष्ण मूर्ते। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। अब इसका गा पाठ, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया, किन्होंने किया। तो आंसर है आपका श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। ठीक है, यानी कि श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया था। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है। तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्। तो आंसर है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने आगच्छत्। ठीक है। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने सेवक हैं। तो कृष्णमूर्ते 8 कर्मकराः सन्ति। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके, गणयित्वा मतलब गिन करके, उसके नीचे जो कॉलम दिया हुआ है वहां पे संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो ये काउंट करके लिख रखे हैं मैंने। अष्टादश, एकविंशतिः, पंचदश ये 15 है, ये 18 है, और ये एकविंशति मतलब 21। और ये षट्त्रिंशत् यानी कि 36, चतुर्विंशति यानी कि 24, त्रयस्त्रिंशत् यानी कि ये 33 है। ठीक है। अब ये यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः अंका नाम कृते पदानि चिनुत। यहाँ पे अंक दिए हुए हैं और इनके लिए आपको शब्द लिखने हैं। तो ये मंजूषा से लिखने हैं आपको। ये यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। चत्वारिंशत् 24 को कहते हैं, सप्तविंशति 27 को, एकत्रिंशत् 31 को, और पंचाशत् 50, अष्टाविंशति 28 को, त्रिंशत् 30 को, चतुर्विंशति 24 को। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ कॉलम्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा में से शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे चित्र 3 प्रकार के चित्र दिए हुए हैं, उसी प्रकार से हमें इनकी वाक्य रचना करनी है। तो एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। देखिए पहले चित्र को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एषः कृषकः, यह किसान खेत जोत रहा है। फिर सेकंड में क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे एतौ कृषकौ। ये मंजूषा में से हमने ये शब्द लिए हैं। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये दोनों किसान खनन कार्यम कुरुतः मतलब खुदाई का काम करते हैं। फिर तीसरे पिक्चर में वो क्या कर रहे हैं, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ये सब किसान धान रोप रहे हैं, यानी कि धान लगा रहे हैं। ठीक है। अब
चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 6 करते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। ये जो नीचे लिखे गए समयवाचक अंक हैं उनको हमें शब्द में लिखना है। ठीक है, तो उदाहरण दिया हुआ पहला 10:30 है, तो सार्ध द्वादश, इसमें गलत लिखा हुआ है, 10:30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सार्ध दश आना चाहिए, ये द्वादश नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सार्ध दश वादनम यानी कि 10:30। फिर ये 7 है यहाँ पे, तो सप्तवादनम। 2:30 है तो सार्ध द्विवादनम। 11 है तो एकादश वादनम। 4:30 है तो सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 बज रहे हैं तो सार्ध एक वादनम। फिर 5 बज रहे हैं तो पंचवादनम। 3:30 है तो सार्ध त्रिवादनम। 9 है तो नववादनम। 12:30 है तो सार्ध द्वादश वादनम। 8 है तो अष्टवादनम। 7:30 है तो सार्ध सप्तवादनम। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये मंजूषा दी हुई है आपकी, इसमें से जो सही शब्द हैं उस वाक्य में फिल करने हैं। तो देखिए का पार्ट, डैश ऋतवाह भवन्ति। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6, तो षड ऋतवः भवन्ति। मासाह भवन्ति, महीने कितने होते हैं? 12, तो 12 मासाह 12 भवन्ति, 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति। एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी के महीने में 28 डेज होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे पाठ 3 के अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अभ्यास कार्य समझ आया होगा। इसके अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।